महाशिवरात्रि पर काशी मस्त हो जाती है। यहाँ के लोग नाचते गाते और महा उत्सव मनाते हैं। भला क्यों न उत्सव मनाएं। इसी दिन शिव का शक्ति से मिलन हुआ था। माँ पार्वती ने शिव को पति के रूप में वर्ण किया था। गजब का दृश्य था। भूत प्रेत तथा तरह तरह के विचित्र प्राणी बाराती बने थे। काशीवासी भी इसी रूप में शिव की बारात निकालते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। शिव की नगरी होने के कारण यहाँ देश के कोने कोने के श्रद्धालु आते हैं और बाबा विश्वनाथ जी को नमन करते हैं। आप भी मेरे साथ काशी में महाशिवरात्रि का उत्सव देखिए और मस्ती में डूब जाइए। इस दिन यहाँ भक्ति भी मिलेगी और उल्लास मस्ती भी मिलेगी। दोस्तों, एक बारगी में आपका स्वागत है और स्वीकार करिए अनिरुद्ध पांडे का प्रणाम। चलते हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार की ओर। गोदोलिया पहुंचते ही दशाश्वमेध घाट की तरफ लंबी लाइन दर्शनार्थियों की दिखी। हम सरस्वती फाटक की तरफ मुड़े, तब भी गली में लंबी कतार दिखी। गली हो या सड़क, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। हर तरफ भीड़ थी। जो देश के कोने कोने से आए थे और बाबा का दर्शन करने के लिए बेताब दिख रहे थे। इसकी कोई चिंता नहीं थी कि कई घंटे लाइन में लगे रहने के बाद बाबा का दर्शन होगा। यहाँ से हम गंगा द्वार की ओर बढ़े। वहाँ भी कतार देखकर हम दंग रह गए। गंगा के किनारे होते हुए भक्त बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाशिवरात्रि को 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। रिपोर्ट बताती है कि प्रति सेकंड 14 भक्त दर्शन कर रहे थे। गर्भगृह में एक पल भी किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा था। बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही। महाशिवरात्रि को मंगला आरती के बाद भोर 3:15 पर बाबा के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए। मंदिर प्रशासन की तरफ से गुलाब की पंखुड़ियों से भक्तों का स्वागत किया गया। हमने भीड़ देखकर गंगा द्वार से ही मत्था टेका। बाबा का बाहर से ही परिक्रमा करते हुए हम मणिकर्णिका और नीलकंठ महादेव द्वार से होते हुए ज्ञानवापी गेट नंबर 4 पहुँचे। यहाँ भी हमने बाबा को नमन किया और हम बढ़ गए जंगमबाड़ी मठ की ओर। जहाँ से दक्षिण भारतीय शोभा यात्रा निकाल रहे थे। अद्भुत दृश्य था। कर्नाटक से आई महिलाओं की टोलियां केसरिया परिधान में लोक नृत्य कर रही थीं। कोई भी इन दृश्यों को देखने के लिए उत्सुक हो सकता है। जंगमबाड़ी से निकाली गई यह शोभा यात्रा दशाश्वमेध तक गई। जंगमबाड़ी मठ में 500 से अधिक भक्तों ने इष्टलिंगम की पूजा की। यहाँ से हम पांडे हवेली स्थित तिलभांडेश्वर महादेव पहुँचे, जहाँ निकाली जा रही थी शिव बारात। यह काशी के प्रमुख शिव बारातों में से एक है। यूं तो काशी में लगभग 48 स्थानों से शिव बारात निकलती है। उसमें तिलभांडेश्वर की शिव बारात महत्वपूर्ण है। शिव पार्वती, राधा कृष्ण, भूत प्रेत, बैताल, काली व विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूपों की झांकियां शामिल थी। भस्म उड़ाते शिव के स्वरूप की झांकी को देखने के लिए तो भीड़ उमड़ी थी।
कलाकारों और यूट्यूबरों में भी वीडियो और फोटो बनाने की होड़ मची थी। धक्का धुक्की सब हो रहा था। सभी झांकी के नज़दीक जाकर तस्वीर उतारना चाहते थे। गजब का दृश्य था। बच्चे हों, बड़े बूढ़े हों या महिलाएं, सभी एक झलक पाने को बेताब थे। दृश्यों को देखने और कवर करने के लिए बहुत पैदल चलना पड़ा। बहुत थक गए थे, फिर भी हम आगे बढ़े और लंका पहुंचे। वहां भी शिव बारात निकल रही थी। ढोल नगाड़े के थाप पर लोग थिरक रहे थे। कमाल का दृश्य था। भस्म उड़ाते, अबीर लगाते लोग शिव के बाराती थे। 1-2 घंटे आराम करने के बाद हम फिर शाम को निकले। रास्ते में कई स्थानों पर लोग नाच गा रहे थे। खोजवा का दृश्य तो कुछ अलग था। वहां एक मंदिर के सामने शिव के गीतों पर भस्म उड़ाते लोग नृत्य कर रहे थे। गजब का दृश्य था। वहां से हम बैजनाथा स्थित वैद्यनाथेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा का दर्शन कर बड़ा सुख मिला। दोस्तों, इन कुछ दृश्यों के माध्यम से हम काशी के कुछ मर्म को समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि यह काशी नगर नहीं अपितु एक संस्कृति है। शिवाय